हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो बायोलॉजी का चैप्टर है 10th क्लास का, उसका ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या किए थे, पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने बता दिया था। आज की जो क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे की ओर बढ़ेगी। तो चलिए, नो लेट नो बेट, सारे लोग एक दूसरे को जरा सा शेयर कर दो और मजे में पढ़ लो, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, तो उसका पेपर को मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर सारा आंसर की करवा दूंगा मैं यहाँ पर, और दिखा भी ये भी दूंगा कि देख यहाँ से बाहर नहीं आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है जिसपे आपका कंट्रोल, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। एक होता है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल होता है। तो चबाना, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चबाना। ये एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है ना, ये एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्या नहीं है एक अनैच्छिक क्रिया, तो आप बोलोगे सर चबाना। ये आप पे डिपेंड करता है ना, इसलिए ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। पता है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारी जो बॉडी होती है ना, वो एक किस पीएच लेवल के बीच में काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 7 to 7.8 पीएच वैल्यू के बीच में हमारा बॉडी है वो काम करता है। एक्चुअल में इसका राइट आंसर आप दे सकते हो 7.35 से लेकर आपको 7.45, है ना। 7.45 या 7.75, है ना, इसके बीच में हमारा बॉडी क्या करती है, वो काम करती है। ओके माय डियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करता हूं और देखता हूं क्या है अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। पता है कि मानव जो मस्तिष्क है उसका औसत भार क्या है। हमारी जो ब्रेन होती है ना, हमारी जो दिमाग होती है, उसका एक एवरेज वेट पूछा है। क्या आप लोग को पता है? जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितने लोग सही कर पा रहे हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12? यस, सुषमा बिल्कुल सही बता रही है सर, 1.4 होगा। यस यस, सही है, सही है। यानी सी, सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1.4 kg। ठीक है, नेक्स्ट वन। कहा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है। गंध यानी कि स्मेल को पहचानने का। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ स्मेल रिकॉग्निशन। यानी कि स्मेल यानी कि गंध पहचानने का केंद्र है, तो वो कौन सा है? लिखा है मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वो कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क हमारे ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो सेंटर कहलाती है गंध को पहचानने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। पता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यानी कि हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका यानी कि लॉन्गेस्ट सेल। तो बताइए क्या बोला है? लिखा है कि अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल। इस चार में से क्या राइट आंसर होंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले, वो हो जाएंगे आपका न्यूरॉन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी जो न्यूरॉन है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ता हूं। लिखा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। बताइए शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शरीर को संतुलन को बनाए रखता है। पहला ऑप्शन में है सेरिबेलम, दूसरा है क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम और सेरिब्रम। इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम, है ना। ये हमारे क्या करती है, शरीर शरीर का संतुलन को बनाए रखती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजू भी आंसर कह कर रहा है सही, बोल रहा है सर मैंने सही आंसर दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे। बस इसी तरह से पढ़ते रहिए राजू जी, आपका सिलेक्शन जो है ना वो बहुत अच्छे से होगी। किसमें? तो मैट्रिक बोर्ड में आप बहुत बढ़िया टॉप करने वाले हो, लग तो रहा है आपकी, है ना, पढ़ने का अंदाज से ये पता चल पा रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं।
लिखा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है ना। किशोरावस्था में जो फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, अनेक बॉडी में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। किसी का दाढ़ी आता है, किसी का मूंछ आता है, और मतलब मेल फीमेल में देयर आर सो मेनी चेंजेस इन द बॉडी। शरीर में क्या होती है कि बहुत सारे चेंजेज होती है। तो उसके लिए कौन से जिम्मेदार है, आपको ये बताना है। पहला है कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, और ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो जो किशोरावस्था में जो चेंजिंग आती है उसमें दोनों हार्मोन, पहला तो एक टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन, दोनों का अहम भूमिका होते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, है ना। बहुत बच्चे सही आंसर भी दे पा रहे, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। यस यस। अनामिका का गलत है, नहीं नहीं अनामिका जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों की अहम भूमिका होती है, ठीक है। यस बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 पता है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, यानी जो इंसान है, इंसान में जो कपाल में तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। क्या आप लोग आंसर दे पाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। मैं वेट कर लूं जरा सा। अच्छा ठीक है, वेट कर लेता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। चंदन, नहीं नहीं बाबू नहीं, 31 नहीं होगा चंदन, 31 नहीं होगा, आपका राइट आंसर नहीं है। चलिए अब मैं बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। कहता कि मनुष्य में कंपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, लिखा है 22 जोड़ी, 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, 10 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। मनुष्य की जो कंपाल में तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी पाई जाती है। कितने जोड़ी पाई जाती है, 12 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी केमिकल मैसेंजर के रूप में जानते हैं। बताइए तो आप लोग क्या बता पाएंगे, केमिकल मैसेंजर के रूप में किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है उद्दीपक, दूसरा ऑप्शन में है पाचक रस, तीसरा ऑप्शन हार्मोन, चौथा ऑप्शन आवेग। किसे बोलते हैं हम लोग क्या, केमिकल मैसेंजर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन। हार्मोन को बोला जाता है केमिकल मैसेंजर के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज की जो कहानी है, आज की जो सिलसिला है, और आज की जो पढ़ाई है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, वो यहीं पर क्या होगी, समाप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 19 से अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, है ना। आराम आराम से पढ़ना है, एक एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।